अच्छा जी, जहाँ वाला बेटा मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिंक लगाने हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, शेयर में, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पर डैशबोर्ड से नीचे मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिंक डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर कौन सा है, कैटेगरी नाम है उसका, CATEGOR, कैटेगरी कंट्रोलर है। उसके क्रिएट करने पर, क्रिएट के हमने व्यू पे जाना है। ठीक है, तो क्रिएट कैटेगरी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा लिस्ट ऑफ कैटेगरी के नाम से, और हमने यहाँ पे इंडेक्स पे हमने हिट जो है वो कॉल भेजनी है। अच्छा जी, इस पे अभी हमने काम करना है। सो अभी हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर क्रिएट कैटेगरी पे जाऊंगा और वो एरर दे रहा है, CATEGOR। अच्छा, मैंने लिंक गलत लिख दिया है, GOR। इसी तरह से सर नीचे भी चेंज कर रहे हैं क्रिएट कैटेगरी में। कर लिया मैंने चेंज। चलो, इसको रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पर अब क्रिएट कैटेगरी पे जाऊंगा, तो यहाँ पे अभी हमने फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा एस्टिमेट को। मैंने कह दिया मोबाइल, फॉर एग्जांपल स्टेटस का रख दिया ट्रू, और ये क्रिएट पे क्लिक किया। ठीक है, क्रिएट के क्लिक करने पर यहाँ पे कॉल आएगी। अब आप देखिएगा, ये जो कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज को कॉल कर लेगा। नेम के साथ उसने नेम को बाइंड कर दिया, और इसी तरह से आपकी कैटेगरी, ये स्टेटस को स्टेटस के साथ बाइंड कर दिया। ये प्रोडक्ट इस वजह से आ रहा है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी को हमने प्रोडक्ट वाले टेबल के साथ प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डाटा आ रहा है हमारे पास, नेम है मोबाइल है और स्टेटस क्या आ रहा है इसका, टू आ रहा है। ठीक है, सो F10 दबाऊंगा तो मैं लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर सकता हूँ। ठीक है, चलो जी, कोई एरर नहीं है। कंटिन्यू किया मैंने, तो वो देखें, यहाँ पर मैसेज तो शो करवा रहा है, लेकिन हमें अभी शो नहीं हो रहा कैटेगरी ऐड होने पर। ठीक है, इसमें अब एक मिस्टेक हो सकती है कि हमारे JQuery का रेफरेंस ठीक नहीं होगा। मैं JQuery का रेफरेंस ठीक नहीं है, गो टू व्यू में क्या, और ये रेफरेंस यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको फिलहाल रिमूव किया, और अब मैं अपने लेआउट में जाऊँगा। मैं लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ जी, ये JQuery का लिंक है 3.5.1। मेरे ख्याल से ये वर्किंग नहीं कर रहा, ये लाइव लिंक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, JQuery 3.1, ठीक है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊँ, तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये लिंक मैंने यहाँ पे पास कर दिया। चलें, अब ये वर्किंग करेगा। अब ये वर्किंग करेगा। मैंने क्या किया कि मैं दोबारा से डैशबोर्ड में जाता हूँ। ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया, अब मैं दोबारा कैटेगरी पे जाता हूँ। अब मैं न्यू कैटेगरी लैपटॉप इसका नाम रखते हैं, इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी, ऐड करने पर अच्छा जी, चलें इसको मैं देखता हूँ स्टेटस, इसको मैं देखता हूँ क्यों नहीं शो हो रहा। अच्छा, इसने शो किया है। चलें इसको मैं देखता हूँ अभी नोटिफिकेशन में क्या मसला आ रहा है। क्रिएट व्यू में जाना है, और कैटेगरी के क्रिएट में जाना है। यहाँ पर उसने शो किया है, उसको आगे भी किया है फेड इन, ये क्लास नहीं चल रही। चलें ठीक है, अब ये वर्किंग करेगा।
चलें आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे हमने ये बना लिया सिंपल क्रिएट करने का। अब मैंने करना है लिस्ट बनानी है, ठीक है। सो लिस्ट के लिए मैंने क्या किया, लिस्ट के लिए आपके पास जो मेथड है वो सिंपल ये मेथड है आपके पास, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट व्यू इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हो। वेरिएबल डाटा इक्वल टू db डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, ठीक है। टू लिस्ट ये ये आपकी क्यूरी जो है ना इक्वल है इसके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये स्टैटिक है आपका, फ्रॉम कैटेगरी। एज पर सर में अगर मैं ये क्यूरी लिखूं तो ये मेरा डाटा फैच करके लेके आएगी। इसको हम लिंक क्यूरी में ऐसे लिखेंगे db डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को एक फाइल आप लोगों से शेयर की थी, जब सी शार्प का हमारे पास लेक्चर था, तब मैंने आप लोगों से फाइल शेयर की थी कि आप लोगों ने लिंक क्यूरीज कर लेनी है, ठीक है। तो वहाँ पे डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। चलिए जी, डाटा व्यू में मैंने पास कर दिया डाटा। अब जब मैं इसका व्यू बनाने जाऊंगा, ऐड किया, मैंने टेम्पलेट यूज करना है लिस्ट का, मैंने क्लास फाइंड कर दी कैटेगरी के नाम से और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब वो क्या करेगा, जो हमारी कैटेगरी वाली क्लास है इसके ऊपर इसने टेबल बना दिया, लिस्ट में टेबल बना दिया। ये हमारे पास हेड आ गया, ठीक है। टेबल की जो हेडिंग है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, ठीक है। और उन्हीं के साथ नीचे, क्योंकि अब हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई एक कैटेगरी तो नहीं है, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो हमने लूप चला दिया, ठीक है। आइटम इन मॉडल, मॉडल में अब डाटा आ जाएगा, ठीक है। मॉडल में ये हमारे पास मॉडल कौन सा, कैटेगरी, कैटेगरी को हम बाइंड किसके साथ कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं डाटे के साथ। डाटे को हमने बाइंड कर दिया इस क्यूरी के साथ, ठीक है। अब डाटा सारा रिटर्न होके इधर आएगा, ये सिलेक्ट वाली क्यूरी, डाटा जो कि यहाँ पे लिंक वाली क्यूरी है, ठीक है। तो इधर सारा डाटा आएगा हमारे पास, और वो सारा यहाँ पे व्यू किया, और व्यू में जब जाएगा तो व्यू में उसको मिलेगा ये कैटेगरी का मॉडल। तो वो इस मॉडल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उनको डाटा बाइंड कर देगा। जब डाटा बाइंड कर देगा तो मैंने HTML हेल्पर्स के थ्रू क्या कर दिया, डाटा शो करवा दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, @ आइटम डॉट, अब वो देखें कैटेगरी आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है। मैंने नेम लिख दिया। इसी तरह से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, @ आइटम डॉट स्टेटस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें, ये दोनों हेल्प HTML हेल्पर्स ही हैं, दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपके पास आ जाएगा ये, अपडेट करने पर हम एडिट पे कॉल भेजेंगे, डिटेल पे हम डिटेल पे कॉल भेजेंगे, डिलीट करने पर हम डिलीट पे कॉल भेजेंगे। तो अभी हमने इन पे काम करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ और ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमने क्रिएट पे काम कर लिया, अभी हमने लिस्ट पे काम कर लिया। एडमिन और पासवर्ड 123। सर एडमिन ए कैपिटल करें पहले। अच्छा जी, चलें पासवर्ड 123। ठीक है सर जी, क्या कर रहा है एडमिन, स्पेलिंग जी मेल, अच्छा मेल के स्पेलिंग जीमेल किया हुआ ना। ओके ओके, ये हमने गलती की हुई है, ठीक है। चलिए हम इसको ठीक कर देते हैं, MAI, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ठीक है। चलिए मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, चलिए एडमिन, ठीक है, 123 पासवर्ड है और इसको लॉगिन कर दिया मैं।
चलें जी, क्रिएट करने पर हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्रिएट करता हूँ स्पोर्ट्स, एक नई कैटेगरी। ठीक है, टू, अब आ गया हमारे पास कैटेगरी एडिट। ठीक है, कैटेगरी ऐड होगी। अब लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में जाऊंगा। अब ये लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हैं ये नेम आ रहा है, ये स्टेटस आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पे ये यूज किया हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेबल हेड में हमने एचटीएमएल हेल्पर के जरिए प्रॉपर्टीज को कॉल किया नेम, और प्रॉपर्टीज कॉल की स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे हेड की इंफॉर्मेशन बन गई और लूप लगाया, क्योंकि मॉडल में हमारे पास डाटा आ गया था। ठीक है, हमने डाटा पैच करके ले आए थे, तो यहाँ पर अब मैंने लूप चला के जो है वो यहाँ पे डाटा शो करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी कैटेगरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अपडेट करने पर या डिलीट करने पर, यहाँ डिटेल पर जाना है, तो हम उसकी आईडी को हिट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली अगर मैं एट द रेट आइटम डॉट कैटेगरी आईडी अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये देखिएगा जरा, ये देखें आईडी आ रही है इसके बैक पे। ठीक है, लैपटॉप की आईडी 2 है, स्पोर्ट्स की आईडी 3 है। अब मैं जब किसी भी इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने पर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, वो आईडी को लेके जाएगा। मतलब अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अपडेट का मेथड होगा, तो आईडी 2 को जो है क्लिक करने पर आईडी 2 को मैं हिट भेजूंगा। वो किस तरह से होगा, वो ये देखें कि अगर ये देखें आइटम डॉट कैटेगरी आईडी, वेरिएबल पास कर दिया आईडी के ऊपर, तो जब इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर हिट जाएगी तो आईडी में इस वेरिएबल के अंदर उसको आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आईडी मिलेगा तो आगे फिर मजीद हमें टास्क परफॉर्म करना है कि हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या डिटेल व्यू पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आगे हम काम करते हैं। सो अब हम एडिट कैटेगरी पे मैंने काम करना है, कॉपी किया, ये दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा अपडेट पे। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पर HTTP गेट पर। जब गेट पर रिक्वेस्ट आएगी तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आईडी आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने, हमारे पास कैटेगरी है लैपटॉप। ठीक है, इसको मैं, सर ये HTTP पोस्ट ही होगा ये? नहीं नहीं ऐसे भी पॉज नहीं होगा, गेट होगा। मैं आपको समझाता हूँ, ठहरो, पहले बात समझो। ये देखो, अभी मैंने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने पर ये जो एक HTTP गेट का जो है, वो HTTP गेट पे रिक्वेस्ट आएगी। जब गेट पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वहां पे हमने एक फॉर्म बनाया होगा। ठीक है, कैटेगरी अपडेट करने पर, अपडेट करने पर जब मैं सबमिट करूंगा फिर वो पोस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी, इससे पहले नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखें, अभी मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करूंगा ID2 पास होगा, ID2 आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर ID2 आएगा। अब वो क्या करेगा, इफ ID2 अगर आईडी नल है तो स्टेटस एरर शो करवा देगा। ठीक है, मैसेज। और अगर तो आईडी नल नहीं है तो क्या करेगा, db डॉट कैटेगरीज का टेबल डॉट फाइंड कर दो। ठीक है, आईडी यहाँ पर, अगर मैं एसक्यूएल में इसकी क्यूरी दिखाऊं तो इसमें एसक्यूएल में क्यूरी आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कैटेगरी का टेबल वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बता दिया कि आपके यहाँ पे पैरामीटर पास होगा। ठीक है, तो ये इक्वल है आपकी इस क्यूरी के, db डॉट कैटेगरी डॉट फाइंड, यहाँ पे आईडी आ जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अच्छा, जब यहाँ पे वो देखेगा आईडी यहाँ पे 2 मिलेगा इसको फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, उसकी सारी रो पैच करके इसको पास कर देगा। जब इसको पास करेगा तो हम इसी को व्यू कर रहे हैं, तो इसी को व्यू करने पर मैं क्या करूंगा, अब अपडेट करने का फॉर्म बनाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड पर गया, और यहाँ पर आपने टेम्पलेट यूज करना है एडिट का। आपने क्लास बता दी कैटेगरी की। ठीक है, अब वो इसके ऊपर अपडेट करने का फॉर्म आपको बना के दे देगा। ठीक है, ऐड किया, ऐड करने पर अब आप देख सकते हैं कि उसने आपको फॉर्म बना के दे दिया। ठीक है, जब फॉर्म बना दिया उसने क्या किया, HTML डॉट हिडन फॉर्म में उसने जो
आईडी है उसको हिडन कर दिया, बाकी आपको नेम शो करवा देगा और आपको स्टेटस शो करवा देगा। ठीक है, नेम और स्टेटस दोनों में से जिसको आपने अपडेट करना है आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर HTTP पोस्ट पर। ठीक है, जहाँ पर ये बाइंडिंग में हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर दोबारा जब अपडेट करूंगा, अब ख्याल कीजिएगा आप डाटा को अपडेट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, डाटा ऐड करना और अपडेट करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो डाटा के जो है जहाँ पे कैटेगरी में सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज मॉडल इज वैलिड, वैलिड है तो ये आपके पास अपडेट करने की कमांड है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जो है वो डाटा अपडेट कर रहे हैं। फिर db.save changes और इसके बाद आप कहाँ पर इंडेक्स के पेज पर मूव कर रहे हैं। तो अपडेट करने पर अगर मैं आप लोगों से ये क्लास शेयर करूँ, ये देखिए, तो ये है अपडेट कैटेगरी, सेट नेम कर दो, सेट स्टेटस कर दो, जितने भी आपके पास कॉलम है सबको सेट कर दिया। क्वेश्चन मार्क में वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, आईडी बता रहे हैं हम, आईडी ये है, ये इक्वलेंट है आपके इसके। ठीक है, लिंक क्यूरी के। तो अब मैंने क्या किया कि ये क्या करेगा, जैसे ही डाटा हमारा सेव, डाटा सेव चेंजेस कर लेगा, मैं टेम्प डाटा यहाँ पे एक मैसेज बना लेता हूँ, मैसेज, और मैंने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया क्या, कि कैटेगरी अपडेटेड। ठीक है, कैटेगरी अपडेटेड के नाम से हमने मैसेज पास कर दिया। और रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे हैं हम, इंडेक्स के पेज पर। हम कहाँ पर आ रहे हैं, इंडेक्स के पेज पर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गो टू व्यू। अब यहाँ पर मैंने वो नोटिफिकेशन लिख देना है। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने स्क्रिप्ट लिख देनी है, ये कि 4 सेकेंड बाद क्या करो, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, चलें जी, अब मैं गो टू कंट्रोलर पे आया और अब मैं जान करने लगा हूँ एडिट। अब मैंने यहाँ पर भी जो है वो चेक लगा दिया, गेट के ऊपर और पोस्ट करने पर भी चेक लगा दिया। अब दोनों केसेस में देखिएगा आप। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंट्रोल F5 दबाया। यहाँ पर दोबारा। अच्छा जी, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलें जी, अब मैं यहाँ पे आया लॉगिन पे। लॉगिन पर मैंने कह दिया कि एडमिन और पासवर्ड 123। जी, लॉगिन पे रिक्वेस्ट आएगी, मैंने कंटिन्यू किया। और बेटा म्यूट कर लें आप। अब मैं लिस्ट ऑफ कैटेगरीज पे जाऊंगा और यहाँ पर नाम आ रहा है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में। ठीक है, मैंने लेट्स स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने ये अपडेट पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, इसके क्लिक करने पर अगर मैं आपको इसका दोबारा से अगर मैं आपको पेज दिखा दूं, तो ये देखें। ठीक है, ये देखें, क्लिक करने पर वो क्या करेगा, आईडी पकड़ेगा। आईडी हमने स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस आईडी में। ठीक है, अब ये देखिएगा, अपडेट किया, रिक्वेस्ट आ गया आपकी गेट के। अब मैं गेट के पोस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो वो आईडी आ गया 3। अब मैंने क्या किया, वो देखिएगा क्यूरी में फाइंड करेगा,
फाइंड करेगा तो वो उस कैटेगरीज में सारा डाटा लेके आ जाएगा। ये देखें कैटेगरी आईडी 3 है, नेम क्या है, स्पोर्ट्स है, और स्टेटस क्या है इसका, ट्रू है। इसके बाद आपने क्या किया, इसी को व्यू करवा दिया। व्यू करवाने पर हम एडिट का वो जो है फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो फॉर्म की यूज करने पर हमने HTML हेल्पर्स की क्लासेस यूज की हैं, जिसकी वजह से मेथड यूज किए हुए, जिसकी वजह से हमें डाटा शो करवा देगा। कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू करने पर आप देखें वो क्या कर रहा है, इनपुट फील्ड के अंदर स्पोर्ट्स आ रहा है और हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही है स्टेटस की। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने किया XYZ, मैंने नाम चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसी तरह से मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब मैं सेव करूंगा, सेव करने पर रिक्वेस्ट आएगी दोबारा पोस्ट पे। पोस्ट पे जब रिक्वेस्ट आएगी, अब ये देखिएगा नेम स्पोर्ट्स XYZ और स्टेटस करके इसने फॉल्स कर दिया। ठीक है, इसी के साथ मॉडल स्टेट इज वैलिड अपडेट करेगा, सेव चेंजेस, उसने टेम्पलेट मैसेज बनाया और रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स के पेज पर। वो क्या कह रहा है, कैटेगरी अपडेटेड, आपकी कैटेगरी क्या हो गई है, अपडेटेड हो गई है। ठीक है, अब आप चाहें तो दोबारा इसको अपडेट कर दें। अपडेट पे रिक्वेस्ट भेजी और मैंने कह दिया कि स्पोर्ट्स, और इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, उसको सेव कर दो। दोबारा कंटिन्यू किया और कैटेगरी अपडेटेड। अब उसने क्या किया, दोबारा से इसको अपडेटेड कर दिया। तो अगर मैं दिखाऊं आपको डाटा हमारा कुछ जो इस तरह से आ रहा है डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये डाटा आ रहा है। ठीक है, चलें जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हम किस तरह से डाटा ऐड कर रहे हैं और किस तरह से हम इसको एडिट कर रहे हैं। चलें जी, आगे मूव करते हैं। जी, आगे हमारे पास है ऑप्शन कि हमने कैटेगरी डिलीट है और चेक डिटेल। अब हमने डिटेल देखनी है। ठीक है, आपने डिटेल देखनी है तो उसके लिए सिंपल ये, ठीक है, ये क्यूरी चल रही है db डॉट फाइंड, db डॉट कैटेगरीज का टेबल डॉट फाइंड आईडी आएगा, और आईडी पे हम क्या करेंगे, वो हमें इसका डाटा शो करवा देगा। अच्छा, इसका टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ, ऐड, जी डिटेल का टेम्पलेट है, कैटेगरी पे अप्लाई कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, ये इंडेक्स वाले पेजेस में। ठीक है, ये एडिट पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, अब हम डिटेल पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो अपने कंट्रोलर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कैटेगरी, फॉर एग्जांपल CATEGOR, कैटेगरी डिटेल। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँ ताकि आपको ज़रा पता चल जाए ये लिंक किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम डिटेल का जो है वो मेथड बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आगे डिटेल पे, और ये हमने डिटेल का मेथड यूज करना है। ठीक है, ये हो गया डिटेल का, सॉरी, अब हमने डिलीट पे काम करना है। ये डिलीट का है। ठीक है, तो इसी तरह से पहले HTTP गेट, गेट करने पर हम डाटा पहले शो करवाएंगे एक पेज के ऊपर। ठीक है, जब डाटा शो होगा वो हम ये क्वेरी यूज करें db डॉट फाइंड, यही क्वेरी जो ऊपर भी यूज हो रही है बार बार। ठीक है, डाटा हम शो करवाएंगे और नीचे हमारे पास आ रहा बटन आ रहा होगा। ठीक है, उस पर सबमिट करने पर रिक्वेस्ट आ जाएगी हमें यहाँ पर। जहां पर रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, डिलीट कन्फर्म के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी। डिलीट कन्फर्म मेथड जो है वो HTTP पोस्ट किसके एक्शन पे आ रहा है, एक्शन नेम डिलीट। डिलीट के पेज के ऊपर हमने एक बटन बनाया होगा, उसके ऊपर हिट भेजने पर रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो वो क्या कर रहा है, आईडी आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम आईडी भेजेंगे, आईडी के थ्रू सारी जो है वो वैल्यूज को फेच करेगा। फेच करने के बाद कैटेगरी db डॉट कैटेगरीज डॉट रिमूव, हमने वहाँ पे वैल्यू सारी पास करनी है। अब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो को रिमूव कर देगा। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है आपके इस क्यूरी के। ये डिलीट फ्रॉम कैटेगरी का टेबल वेयर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है जो कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या किया,
ये डिलीट पे क्लिक किया, ऐड, और मैंने यहाँ पर डिलीट टेम्पलेट यूज किया और मॉडल मैंने कह दिया कैटेगरी, और अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने पर क्या करेगा, हमें यहाँ पर आप देखें उसने टेम्पलेट बना दिया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर ये हमें डाटा शो हो रहा है। ठीक है, सो ये नीचे फॉर्म आ रहा है, बटन आ रहा है। ठीक है, क्लिक करने पर, इसके क्लिक करने पर रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास यहाँ पर पोस्ट पर। जब पोस्ट पर रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करेगा, हमें डाटा डिलीट करके दे देगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा आज का लेक्चर। चलें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, चलें, लॉगिन पे क्लिक किया, देन गो टू एडमिन, लॉगिन किया हमने जी, लिस्ट ऑफ कैटेगरी पे जाऊंगा और डिटेल, डिटेल पे हिट भेजूंगा तो वो देखें क्या कह रहा है, द व्यू कैटेगरी डिटेल और सर मास्टर। डिटेल वाला हमने ऐड नहीं किया था, डिटेल वाला हमने ऐड नहीं किया, व्यू डिलीट वाला किया है। कैटेगरी डिटेल किया तो है ओके। नहीं सर किया तो वो हमने सिर्फ डिलीट कर दिया। चले, नहीं नहीं, ये गलती की है मैंने, डिटेल के नाम से व्यू है, इसमें डिटेल ही आएगा। मैंने चेंज करके बताया कि आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इंडेक्स पे दोबारा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने, हमारा जो पेज है वो डिटेल के नाम से बना है। ठीक है, फिलहाल बताने का मकसद ये था आप चेंज कर सकते हैं अपने व्यू को। मैंने व्यू पहले बना दिया था, फिर बाद में उसका नाम चेंज किया था। चलो जी, लॉगिन पेज, लिस्ट ऑफ कैटेगरी। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, डिटेल में जा सकते हैं, डिटेल पे क्लिक किया, वो देखें कैटेगरी के डिटेल के व्यू पे जाएगा, तो वो नेम मोबाइल आपको डिटेल आ रही है। बैक टू लिस्ट जा सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से मैं दोबारा लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट ऐड करता हूँ, कैटेगरी सॉरी, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कैटेगरी है, स्टेटस का ट्रू है, उसको मैंने ऐड किया, कैटेगरी ऐड होगी। लिस्ट ऑफ कैटेगरी में जाऊंगा, अब ये आ रहा है हमारे पास अपडेट डिटेल और डिलीट। अब इसको डिलीट करने पर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली डिलीट पे क्लिक किया, अब वो आ जाएगा आर कैटेगरी। डिलीट के हम पेज पे आए, हमारी ये गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट को कह रहा है शो यू वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पर अगर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पर वो रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पर कंफर्म डिलीट पर। ठीक है, डिलीट कंफर्म पर रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा और रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स के पेज पर। तो मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट करने पर वो इंडेक्स के पेज पर दोबारा रीडायरेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये था हमारे पास आज का करंट ऑपरेशन, जिसमें ऐड डिलीट और अपडेट हम सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो लास्ट, बस लास्ट टॉपिक रह गया। अब ये देखें तो ये हमारा वेबसाइट है सुपरमार्ट के नाम से। ठीक है, इसमें ये कैटेगरीज आ रही हैं, ये आप कैटेगरीज देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये डाटा बेस में से कैटेगरीज लेके आनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने होम के इंडेक्स पे जाऊँगा। ठीक है, होम के इंडेक्स पे जाऊँगा, यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने ये कुछ इस तरह से हमारी कैटेगरीज हैं। तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और सिर्फ एक जो है मैंने रखनी है, बाकी सारे मैंने रिमूव कर देनी कैटेगरीज। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट है, जस्ट एक ही को मैं यूज करूंगा और उसके ऊपर मैं लूप चला दूंगा। ठीक है,
और आप ये देखें इसको, तो इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये भी आपके पास कैटेगरी 1 आ रही है। तो जब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा और वैल्यू डेटाबेस में से लेके आऊंगा तो ये 2-3 दफा लूप चलेगा जितना दफा हमारी कैटेगरीज डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, अभी लूप चलाने से पहले इस पर हम लूप चलाएंगे। लूप चलाने से पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आया और यहाँ पर मैंने ऐड करना है मॉडल अपना यूजिंग वेब ऐप डॉट मॉडल, और यहाँ पे मैंने बता दिया प्राइवेट BSCS और DB न्यू, और हमने ऐड कर ली क्लास। अब मैंने क्या दिया, DB डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, ये इक्विवेलेंट है आपके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल कैटेगरी के। ठीक है, वेरिएबल डाटा इक्वल टू दिस क्यूरी के। अब मैं यहाँ पे व्यू बैग यूज करता हूँ, व्यू बैग मैंने कह दिया कि व्यू बैग में आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी लिस्ट के नाम से हमने व्यू बैग बनाया और उसमें मैंने ये डाटा पास कर दिया। अब इस व्यू बैग को मैं लूप में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया कि यहाँ पर @ फॉर ईच, और यहाँ पे वेरिएबल आई इन, ये व्यू बैग मैंने बता दिया, और ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैंने ये शो करवा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा @i डॉट नेम, मैं नेम को कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे नेम शो करवा देगा। ठीक है, यहाँ से सारा टेबल फैच किया, इधर स्टोर किया, यहाँ पे व्यू बैग में भेजा, व्यू बैग में जब भेजा तो यहाँ पे जस्ट कॉलम नेम जो है नेम मैं उसको शो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल F5 दबाया मैंने, तो भी आप देख सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए मोबाइल लैपटॉप स्पोर्ट्स, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, आपकी यहाँ डाटाबेस में से आ रहा है। तो आप जितनी मर्जी कैटेगरीज ऐड करें वो कैटेगरीज आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, यहाँ पे शो भी आपको होती जाएंगी। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया कि मैंने एक टेबल के ऊपर क्रेडिट किया है। ठीक है, जिसका नाम है कैटेगरी। आप लोगों को टास्क मैंने क्या दिया है, आपने ये प्रोडक्ट का टेबल है, इसके ऊपर क्रेडिट के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इमेज, इसको बेशक आप इसमें नल वैल्यू भेज दें। ठीक है, इमेज को आप नल वैल्यू भेज दें, इसको मैं आप लोगों को कोड दे दूंगा, इमेज आपने कैसे सेव करनी है। बाकी आप इसके CRUD ऑपरेशन बनाए, प्रोडक्ट ऐड डिलीट अपडेट डिटेल, सारे टास्क परफॉर्म करने हैं आपने, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स अपनी शो करवानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको बताऊंगा हम पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरी के ऊपर जब क्लिक करेंगे, कैटेगरी के क्लिक करने पर, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट लेके आएंगे जो उस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये टास्क करना है। तो आज के लिए असाइनमेंट में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट कंप्लीट क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल का क्लैरिफिकेशन बनाए, कंप्लीट ऑल पॉसिबल क्लैरिफिकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब आपके प्रोजेक्ट में जितने भी क्लैरिफिकेशन बन रहे हैं वो तमाम के तमाम आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलें जी, ये आज का हमारा लेक्चर था बेटा आपके साथ। ठीक है, सर नेक्स्ट कौन कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, क्या क्या रह गया? नेक्स्ट क्या क्या रहता है, नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट मैं भी सोचता हूँ, देखता हूँ बेटा। सर एक एपीएस करवाएंगे? यार वेब पे APIs जो है ना, मैं करवा तो दूँ, ठीक है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन वो आपके पेपर में अगर मैंने भेज दी, बच्चे नहीं कर सकेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डाटा आपका। सर पेपर में ना भेजिएगा, वैसे ही करवा दें। आप मेरे से वैसे ही सीख लेना। ठीक है, यस सर। हाँ, मेरे से वैसे ही सीख लेना, क्योंकि मैंने तो पैटर्न को फॉलो करना है। ये अब आपने जैसे बात की एजेक्स की, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं आपको दिखा दूँ
तो मेरे पास इसके ऑपरेशंस पड़े हुए हैं एजेक्स के जरिए क्या आप। सर वो मैं हाँ वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो डायबिटीज देखेंगे देखेंगे, अगर भी टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा। ओके सर। ओके, चलिए आज का लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।